गाइस, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू तारीखी लेवल पर डाउन पर जा रही है और ये जो करेंसी डेप्रिसिएशन होती है ये आखिर होती किस वजह से है, इनके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं। आज हम उन सब वजूहात को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है। मतलब कि जो पाकिस्तानी रुपये की जो कदर है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा डाउन होती जा रही है। और बेसिकली ये जो करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है इसके पीछे काफी ज्यादा रीजन होती हैं, लेकिन उनमें से 3 मेजर रीजन होती हैं जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है। और वो मेजर रीजंस हैं इन्फ्लेशन, साथ ही साथ इन्वेस्टर का ट्रस्ट आपकी कंट्री के ऊपर किस किस्म का है, मतलब कि आपकी कंट्री की उस टाइम के ऊपर करंट इकोनॉमिक सिचुएशन किस टाइप की है, क्या वो ट्रस्ट वर्दी है भी सही या नहीं है। और साथ ही साथ तीसरी जो मेजर रीजन है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं और इसको डिस्कस करना जरूरी इसलिए है कि हमें पता होना चाहिए कि जितनी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होती है उसके बदले में जो हमारी करेंसी मतलब कि जो हमारी पाकिस्तानी रुपये है वो फॉरेन एक्सचेंज डॉलर के मुकाबले के अंदर कितना ज्यादा गिरता होता है और इसके क्या इंपैक्ट्स पड़ते हैं। अब याद रखिएगा कि करेंसी जब डेप्रिसिएशन होती है तो कई दफा जो है आपके एक्सपोर्ट को एक ट्रिगर मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। आपके एक्सपोर्ट्स दुनिया के अंदर काफी ज्यादा सस्ती पड़ने लग जाती हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो करेंसी की वैल्यू गिरी होती है वो वापस से आपकी ऊपर आने शुरू हो जाती है। और काफी ज्यादा कई दफा इस तरह से होता है कि पॉजिटिव के अंदर चली जाती है, मतलब कि इतनी डेप्रिसिएट नहीं होती जितनी वो ऊपर चली जाती है। मगर यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन हो रही है वो इम्पैक्ट करती है हमारी इनसाइड कंट्री के अंदर महंगाई को, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ती होने की जगह पर थोड़ी सारी महंगी हो जाती हैं। और ऑब्वियसली ये चीज काफी ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इफेक्ट पड़ता है हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर इन्फ्लेशन की वजह से, ये हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मतलब कि इससे ऑटोमेटिकली हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स कम करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब कि आप एक ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी हो जिस तरह के पाकिस्तान है। ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी का मतलब सिंपली ये है कि आप जो है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं और ज्यादातर चीजें आप बाहर के मुल्कों से खरीद कर पाकिस्तान में ला के यूटिलाइज करते होते हैं। अब ये तो होगी इन्फ्लेशन की सिचुएशन। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ट्रस्ट कितना ज्यादा जरूरी है एक मुल्क के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रखने के लिए। सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं तो जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो वहां पर जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब कि जितने भी बाहर के मुल्कों की कंपनियों ने आपके पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया होता है, वो एक दफा घबरा जाती हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि क्या हमें पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने चाहिए या हमें पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट्स उठा लेनी चाहिए। और कई दफा सिचुएशन इस तरह की देखने को मिलती हैं जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो अपनी कंपनीज की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में उन्होंने की होती हैं वो सारी की सारी उठाने लग जाते हैं। और यही सिचुएशन हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। हम आज ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मल्टीनेशनल स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान से उठाते जा रहे हैं। अपने मजीद ऑपरेशंस को भी मुकम्मल तौर पे कई कंपनीज ने क्लोज कर दिया। और इतने ज्यादा जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उसकी वजह सिंपली जो है हमारी जो तीसरी रीजन होती है एक करेंसी की डेप्रिसिएशन की, उसकी वजह से हमारे जो मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट एक इकोनॉमी से उठ जाता है और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कितनी ज्यादा इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। उसके जरिए जितने भी इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स होते हैं ये सारे के सारे आपको जानबूझकर प्रेशराइज करके अपने फायदे की सारी पॉलिसीज मनवाने के लिए आपको तैयार कर सकते हैं। और ये चीज आपके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा जो है वो खतरनाक हो सकती है क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है आपके मुल्क के अंदर वो इससे आना मजीद जो है वो मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा चाइना की, कि चाइना की और अमेरिका की जिस टाइम के ऊपर इकोनॉमिक क्लैशेस चल रहे थे, उनकी इकोनॉमिक वॉर आप कह सकते हैं कि जब चल रही थी उस टाइम पे चाइना ने अपनी करेंसी को जानबूझकर डेप्रिशिएट किया था और इससे उसने काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के अपने बेनिफिट्स उठाए थे, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स हैं कि एक्सपोर्ट उसकी मुतासिर ना हो। उसकी वजह से उन्होंने करेंसी को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया था और चाइना आर्टिफिशियल मैनिपुलेट पहले भी करता होता है। अमेरिका ने ऑलरेडी चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर का टैग दिया हुआ है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, सारी दुनिया जानती है कि चाइना किस तरीके से अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तिजारत कर सके दूसरे मुल्कों के साथ। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि चाइना अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है, उसके अंदर वो अपनी करेंसी को महंगा नहीं करता बल्कि अपनी करेंसी को सस्ता करता होता है ताकि बाहर के मुल्कों को उनका सामान जो है वो सस्ते में मिले एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज जहां पर महंगा पड़ने लग जाएगा उनको वो सामान मैन्युफैक्चर करना एज कम्पेयर टू अगर वो सामान चाइना से परचेज कर लें। तो अब ये जितनी भी करेंसी डेप्रिसिएशन होती है इसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी मेकर्स कुछ मेजर्स लेते होते हैं, जिनमें सबसे जो मेजर मेजर्स होते हैं वो एक तो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ और मेजर्स ये होते हैं कि आप इन्फ्लेशन को अपने पाकिस्तान में
कंट्रोल करें, जितना हो सके कंट्रोल करें। बट प्रॉब्लम यह है कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मजीद 20% इन्फ्लेशन की चांसेस हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर तक हमें देखने को मिलेगी, जो कि काफी ही ज्यादा और मजीद नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। बट फिर भी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ साथ हमें अपने ट्रेड डेफिसिट को काफी ज्यादा जो है वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। और एक्सपोर्ट्स आपकी तभी बढ़ेंगी जब आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, इंस्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी जरूरी है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने की हैं, उनका ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर बरकरार रहे, और जितने छोड़ गए हैं वो भी वापस अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में ला के अपने ऑपरेशंस को मजीद कंटिन्यू कर लें। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।